नमस्कार, द क्रिकेट वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी क्रिकेट एक्सपर्ट कापसे जी और उसके साथ ही गुड मॉर्निंग सर। आपका बहुत स्वागत है और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। क्रिकेट का महाकुंभ वनडे वर्ल्ड कप 2023 एक के बाद एक शानदार मुकाबले हर रोज देखने को मिल रहे हैं और क्रिकेट के इस महायुद्ध में महारथियों के बीच हो रहा है घमासान। टॉप 10 टीमें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपस में ही भिड़ रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जीत उसी की होगी जिसकी बल्लेबाजी में होगा दम और गेंदबाजी में होगी धार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह खास सेगमेंट द क्रिकेट वॉर। और द क्रिकेट वॉर में सबसे पहले बात उस टीम की करेंगे जिसने अभी तक के सारे मुकाबलों में सारी टीमों को पटखनी दी है, चारों खाने चित कर दिया। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने श्रीलंका की लंका दहा दी, 302 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। विशाल जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार 7वां मैच अपने नाम कर लिया और साथ ही टीम इंडिया इसी के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ऐसा करने वाली वो पहली टीम बनी है। इधर श्रीलंकाई सेमीफाइनल के बाहर हो चुके हैं। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 358 रनों का विशाल टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे लंकाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और महज 52 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट चटकाए। इधर मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट झटके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिला। लेकिन इसके पहले बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया। विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इन सभी के बल्लों से कल अर्धशतक निकले और इसी की मदद से टीम ने 357 रन बना लिए। लेकिन श्रीलंकाई टीम जब मैदान में उतरी तो भारतीय पेस बैटरी के आगे उन्हें सरेंडर ही करना पड़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कापसे सर, कल का मैच तो क्या कहना, मतलब बल्लेबाजी से धमाल और गेंदबाजी से कमाल। बिल्कुल जया, कल का मैच जब मैं देख रहा था और जब सिराज और बुमराह ने स्पेल की शुरुआत की, खासकर बुमराह ने जो स्ट्राइक पहली गेंद पे दिलाई, जिस तरह से सिराज की परफॉर्मेंस हम एशिया कप में भी देख चुके थे, जिस तरह से वो उनका रनअप है, एक बड़ा रिदम के साथ आते हैं और एक रफ्तार के साथ जब पटकते हैं गेंद को तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है। जिन्होंने मैल्कम मार्शल को नहीं देखा है, जेफ थॉम्सन को नहीं देखा है, वकार या वसीम को नहीं देखा है, कल उन्हें बुमराह, शमी और सिराज की तिकड़ी को देखना था। वेस्ट इंडियन जो फास्ट बॉलर्स थे वो कभी डोमिनेट करते थे वर्ल्ड क्रिकेट को इसी तरह की पेस बैटरी से, अटैक से। और इंडियन क्रिकेट में जिस तरह से बीते हाल फिलहाल के बरसों में जिस तरह से हमारे पास 3 बेहतरीन आला दर्जे के पेस बॉलर्स आए हैं, उसने इंडियन क्रिकेट को एकदम बदल के रख दिया है, एक नए लेवल पर लेकर गए हैं। बैटिंग पावर हाउस हमेशा से इंडिया रहा है। आप एज अ पेस अटैक हमें स्ट्रगल करना पड़ा है। हमारे पास कभी कभार अच्छे बॉलर्स आए हैं, बीच में जहीर खान थे, उसके पहले श्रीनाथ थे, लेजेंडरी कपिल देव तो थे ही, खैर वो भी ऑलराउंडर थे। स्पेसिफिकली मैं कहूँ कि वो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर थे, नहीं, वो ऑलराउंडर थे। तो ये जो दौर चल रहा है पेस अटैक का, ये कमाल का है। और कल का मैच खास तौर पे 52 रनों पे ऑल आउट कर देना श्रीलंका को, मैं समझता हूँ वो भी साल में दूसरी बार, आप एक साल में दूसरी बार 50 के लगभग किसी टीम को ऑल आउट कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए एक टीम का कहाँ होगा और दूसरी टीम का मोराल कितना। अच्छा, ऐसा लग रहा है कापसे जी कि जैसे कि हम कोई रियलिटी शो देखते हैं और उसमें जब कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता तो उसे नहीं जज कहते हैं कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकाई टीम को कल हमें यही कहना था कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हालत ही कुछ इस तरह की हो गई थी। सर, मेजबानों ने पूरी तरह से बेजुबान कर दिया। बिल्कुल, मेजबानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए आमतौर पे, लेकिन हाँ, ये कमाल का मैच था और खासकर फास्ट बॉलर्स की इसमें गजब की परफॉर्मेंस थी, बैटर्स के इंक्लूडिंग बैटर्स। बिल्कुल, और तमाम जो दर्शक वहां पर पहुंचे थे वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने के लिए, उनका तो पूरी तरह से पैसा वसूल हो गया, क्योंकि कमाल का मुकाबला उन्हें कल देखने को मिला है। मैच जब भारतीय टीम जीत गई तो उसके बाद क्या कुछ कहा वहां से निकले तमाम दर्शकों ने, किस तरह से जश्न मनाया, जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए। दिल खुश हो गया है, लंका लगा दी है श्रीलंका की हमने।
बस यही है, दिल से आए थे यहाँ पे और दिल खुश होके जा रहे हैं। पैसा वसूल है मैच? पैसे बिल्कुल वसूल है, डबल ट्रिपल सब वसूल है। इससे बढ़िया मैच कभी लाइफ में नहीं देखा। बॉलिंग, सारा प्रदर्शन पूरी टीम का, जो हर एक प्लेयर ने फुल पोटेंशियल से खेला आज। तो देखिए, तमाम जो दर्शक वहां से निकल रहे थे उनका तो यही कहना है कि भाई लंका लगा दी श्रीलंकाई टीम की, पैसा वसूल। हम जो मैच देखना चाहते थे वैसा ही हमें भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच दिखाया भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है सर मोहम्मद शमी की, शुरुआती मैचेस में बाहर बिठाया लेकिन जब अंदर लाए तो उन्हें करके दिखाया कि लो भाई आपने गलती की, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती की थी मुझे बाहर बिठाकर, और मैं फुल पैसा वसूल करूंगा। शमी के बारे में क्या कहा जाए, कुछ भी कहना वो बहुत कम होगा उनके बारे में। मैं उनको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, वही उनका सिम होता है, उसी तरह से गेंद पकड़ रहे हैं, वही टप्पा। इतना कंसिस्टेंटली कोई कैसे बॉल फेंक सकता है यार, ये बड़ा कमाल का बॉलर है। अजीब सुकून मिलता है इसे देखकर। और कल जिस तरह से शमी ने परफॉर्म किया, दूसरी बार इस वर्ल्ड कप में फाइफर लिया है उन्होंने, और पिछला फाइफर जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया था, जो कि मानी हुई टीम थी हेड इस टूर्नामेंट की। इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। इस तरह से उनके 14 विकेट 3 मैचों में हो गए हैं, और इस 14 विकेट के लिए इन्होंने करीब 100 के करीब रन खर्च किए। आप देखिए कि 100 रन के आसपास देकर आप 14 विकेट ले रहे हैं, गजब के आंकड़े हैं जया। और वर्ल्ड कप में भारत के लिए नया रिकॉर्ड शमी ने क्रिएट किया है। ये रिकॉर्ड है 44 विकेट जो जहीर खान और जवागल श्रीनाथ के थे, उनको पास कर दिया है, और नया रिकॉर्ड 45 विकेट्स का ये हो गया है। और ये 45 विकेट्स लेने के लिए शमी को सिर्फ 14 मैच खेलने पड़े हैं। आप देखिए 14 मैच, जब 20, 22, 23 मैचेस खेलने के बाद लोग 40, 45, 44 विकेट लेते हैं, तब शमी सिर्फ 14 मैचेस में ये कारनामा कर दिखाते हैं। द ग्रेट जहीर खान और हमारे बिल्कुल। और ऐसा लगता है सर जैसे कि हमने शमी को पिछले मुकाबले में भी देखा, इसके बाद जैसे कल का मैच हो, इसके पहले का मैच हो, एक भूख है उनके अंदर विकेट लेने की कि मरेगी ही नहीं, मुझे तो विकेट चाहिए। और ऐसा लगता है कि लास्ट मैच में भी जब मैं कृष्णा के साथ बैठी थी सर, उस समय भी मैंने ऐसे कहा था, और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि रोहित शर्मा ऐसा लगता है उनके कान में जाके बोलते और वो बोलते अच्छा भाई विकेट चाहिए, लो अभी निकाल के देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो भूख विकेट्स की उनके अंदर है। जैसे बैटर्स के अंदर रनों की भूख होती है, शमी के अंदर विकेट्स की भूख है, लेकिन दिखती नहीं है उनके चेहरे पर। इतने कूल एंड काम है। जब मैंने कल देखा सिराज जो है वो जाकर श्रीलंकन बल्लेबाजों के साथ जब थोड़ी सी मस्करी कर रहे थे, आंखें दिखा रहे थे या अपना जोश दिखा रहे थे, हाँ उस समय शमी को भी स्क्रीन पे बार बार दिखाया जा रहा था। शमी मुस्कुरा रहा था, भाई रहने दे, क्यों कर रहा है यार, इतने विकेट तो ले चुका है पहले ही। और शमी लगता है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सिराज और बुमराह को गेंद करते हुए देखा होगा, ओह कम ऑन, एक अनदर डे फॉर मी, तो वो गए और उन्होंने जिस तरह से आए और फाइफर किया, कमाल का गेंदबाज है। बिल्कुल, लेकिन गेंदबाजों के साथ साथ देखिए सर कल तमाम जो 3 गेंदबाज थे उन्होंने तो कमाल कर दिया, लेकिन ओपनिंग बहुत अच्छी रही। रोहित शर्मा जैसे कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने होम ग्राउंड पर उनका आंकड़ा बहुत अच्छा रही, और कल वो नजर भी आया, सिर्फ एक चौका लगा के वो आउट हो गए। लेकिन उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी कल कमाल की पारी खेली। हम गिल की बात करें तो उनकी, और उसके बाद कोहली की 190 की जो पार्टनरशिप थी उसने एक मजबूत नींव भारत को दे दी थी। और ऐसा करने वाली भारतीय टीम ऐसी पहली हो गई है कि बिना शतक लगाए 357 का एक बड़ा स्कोर श्रीलंकाई टीम के सामने खड़ा कर दिया। तो बल्लेबाजों का भी कमाल का प्रदर्शन। एज अ टीम यूनिट, एज अ बैटिंग टीम यूनिट, ये आपके लिए बहुत ही प्राउड करने वाली बात है, क्योंकि जब भी बड़े रन लगते हैं जया, तो हमेशा एक या दो बल्लेबाज है वो बड़ा स्कोर करते हैं। एक कम से कम एक बल्लेबाज तो बड़ा स्कोर करता है, 150 140 के आसपास जाता है। लेकिन आपने बिना शतक किए 357 कर दिए, और आपके 3 बल्लेबाज शतक से चूके हैं। तो ये कमाल का, मैं समझता हूं दुर्भाग्यशाली रहे तीनों। एक आध का 100 होना चाहिए था, लेकिन ये जरूरी नहीं है, शतक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ टीम यूनिट आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। रोहित शर्मा का कल जल्दी आउट हुए, दुर्भाग्यशाली रहा हो, एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर ये रहे। गिल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि गिल से बेहतरीन इनिंग का हम वेट कर रहे थे, और कल उन्होंने 92 किए, वो भी दुर्भाग्यशाली रहे, शतक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर का फॉर्म जो है वो ज्यादा जरूरी था। कल हम बात कर रहे थे कि शायद ईशान किशन को टीम में मौका दे, लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह से जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजों पे, अपने खिलाड़ियों पे बहुत भरोसा दिखाते हैं। एज अ कैप्टन ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। MS धोनी के बाद सर रोहित शर्मा का नाम हम ले सकते हैं कैप्टन कूल की तरह, कि वो टीम को किस तरह से साथ लेकर चलते हैं। और दूसरी बात
ये भी है सर कि अब अगला मैच जो होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ और उसके बाद अगला मैच, केवल 2 मैचेस भारतीय टीम के बचे हुए हैं, 2 जीत। वर्ल्ड कप से हम दूर हैं, अगर लीग मैचेस को छोड़ दें तो सेमीफाइनल उसके बाद फाइनल की राह, यानी कि इन 2 मैचेस में हार जीत अगर होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल में तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन जो विनिंग स्ट्रीक है, जो आदत बन गई है जीत की, जी। भारत उसको बरकरार रखना चाहेगा ताकि सेमीफाइनल और फाइनल में जो है एक बूस्टर जो डोज होता है वो लेकर जाए और सामने वाली टीम जो है दबाव में रहेगी, भारत के आगे जाए। निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक जितनी भी टीमें थी उनको तो पटखनी दी है भारतीय टीम ने, लेकिन अब 5 नवंबर को जो अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है उसमें भी भले ही साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ी सी डर में मनोवैज्ञानिक प्रेशर जरूर उसके ऊपर रहेगा कि हम उस टीम से टकरा रहे हैं जो इस वक्त एक के बाद एक मुकाबले जीत रही है। कल वाले मैच की तो बात हमने कर ली, लेकिन बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की भी। नीदरलैंड और अफगानिस्तान की टीम लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, ये दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी सेमीफाइनल की उम्मीदों के साथ। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश ये टीमें करेंगी। वर्ल्ड कप में इस बार अफगानिस्तान ने अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीदरलैंड के कई खिलाड़ी बीमार भी हैं। नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हालांकि आज हो सकते हैं। अफगानी टीम के खिलाड़ी इकराम अलीखिल को आखिरी मैच में उंगली में चोट लगी थी और वो नीदरलैंड के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही इस मैच में अफगानी टीम नूर अहमद को उतार सकती है, हालांकि ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है क्योंकि रात में ओस गिरने से स्पिनर्स को बॉलिंग में मुश्किलें आएंगी। सर क्या कहेंगे आज होने वाले मैच को लेकर? बिल्कुल, ये जो है ना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा। देखने से लग रहा है जया कि ये नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान का मैच है, लोग बहुत हल्के में लेंगे पहली नज़र में, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस नीदरलैंड्स की रही है, जिस तरह की परफॉर्मेंस अफगान टीम की रही है, इस मैच को बिल्कुल भी हल्के में न लिया जाए। इस वर्ल्ड कप के सबसे एंटरटेनिंग मुकाबलों में, ये वर्ल्ड कप के सबसे एंटरटेनिंग मुकाबलों में हो सकता है। दोनों के बीच 9 मैचेस अभी तक हुए। अफगान टीम डोमिनेट कर रही है, 7 जीत है। नीदरलैंड के हिस्से में 2 जीत आई है। डेफिनेटली ये आंकड़े अफगानिस्तान टीम का हौसला अफजाई करेंगे इस मैच में। नीदरलैंड के अगेंस्ट हैं आंकड़े, लेकिन नीदरलैंड्स जो करंट फॉर्म है, जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो देखते हुए ये मैच इंटरेस्टिंग होगा और बहुत क्लोज फाइट भी हो सकती है क्योंकि हशमतुल्लाह शाहिदी और उसके बाद एडवर्ड्स जो है इनके कप्तान नीदरलैंड्स के, दोनों जाल बिछाने में बड़े माहिर है। जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट किया है और विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को आउट किया है, विकेट्स लिए हैं, अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, चतुर कप्तानों में है दोनों। और सर दोनों की कोशिश रहेगी, दोनों ही कैप्टन्स की, दोनों ही टीमों की, कि टॉप 4 में बने रहें। सेमीफाइनल में हम पहुंचे, लेकिन उम्मीदें हैं उसको बरकरार रखना चाहेंगे, खासकर अफगानिस्तान के पास ज्यादा चांसेस है। प्लेइंग 11 देख लेते हैं। हशमतुल्लाह शाहिदी, इनके दिमाग की क्या दाद दी जाए, 3 वर्ल्ड चैंपियंस को पटकनी दे चुके हैं अपनी टीम के साथ। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दोनों कमाल के ओपनर हैं और दोनों ने जब भी अच्छी शुरुआत दी अफगानिस्तान को फायदा हुआ है। अगर गुरबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो जादरान चीजें संभालते हैं। रहमत शाह कमाल के बैटर से, अजमतुल्लाह उमर जई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, एक और सुपरस्टार अफगानिस्तान क्रिकेट के राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और फजल हक फारूकी पिछले मैच में 4 विकेट किए थे। हशमतुल्लाह शाहिदी की यहाँ बहुत बात करना चाहूँगा क्योंकि मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे सुपरस्टार्स जब आपकी टीम में होते हैं तब हशमत को कप्तानी सौंपी जाती है और इतने बड़े प्लेयर्स को बतौर कप्तान संभालना, कमाल का काम इस बंदे ने किया है। इन दोनों ही टीमों को लेकर सर आगे की राह अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या नजर आ रहा है? कितना मुश्किल या कितना आसान, किस तरह से सेमीफाइनल के लिए दोनों क्वालिफाई कर पाएंगी? अफगानिस्तान अगर अपने पूरे मैचेस जीतते अच्छे अंतर के साथ तो उनके मेरे ख्याल से अच्छे चांसेस बन रहे हैं। नीदरलैंड्स की थोड़ी सी होप थोड़ा कम है इनके सामने, लेकिन अफगानिस्तान अगर बड़े अंतर से जीतती है तो डेफिनेटली एक चांस बनता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ। स्कॉट एडवर्ड्स गजब का माइंड है, क्रिकेटिंग माइंड है इस बंदे के पास और इस वर्ल्ड कप में हर कोई इनके क्रिकेटिंग नॉलेज और एक्सपर्टीज की तारीफ कर रहा है। विक्रमजीत सिंह ओपनर है, मैक्सो डाउड, वेस्ले बैरेसी, कॉलिन एकरमैन, बस डी लीडे बहुत अच्छे बल्लेबाज है, साई ब्रांड, एंगल ब्रेक, लोगान वैन बीक, सारिज अहमद आज खेल सकते हैं। आर्यन दत्त, इनकी हर कोई बात कर ही रहा है स्पिन बतौर स्पिनर, और पॉल वैन मिकर, ये भी बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं। बहुत टैलेंटेड लोगों की टीम है जया। बिल्कुल, तो आज अफगानिस्तान और इसके साथ ही नीदरलैंड के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये दिलचस्प देखने वालों के लिए हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीमें उलटफेर करने में माहिर, और नीदरलैंड को तो हमने ऐसा करते इसी वर्ल्ड कप में देखा है। लेकिन दोनों ही टीमें चाहेंगी कि सेमीफाइनल की राह इनके लिए आसान हो,
फाइनल में ये जगह बना सके, ऐसी कोशिश होगी, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। चुनौतियां, टक्कर दोनों ही टीमें एक दूसरे को आज देती हुई दिखाई देंगी। लेकिन देखिएगा, इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, खासतौर पर भारत के मैचेस से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको सिर्फ यहां मिलेगी द क्रिकेट वॉर में। हम विश्लेषण भी करेंगे और जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका काफी जी एक बार फिर से। और इसी के साथ द क्रिकेट वॉर में इतना ही, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।